अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर साइंस इन्फो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कद क्यों नहीं बढ़ता। और कद के मुतालिक अहम सवालात होंगे और उनके जवाब दिए जाएंगे। वो सवालात क्या कौन कौन से हैं कि कद बढ़ना क्यों रुक जाता है, परेशानी होती है कद बढ़ना क्यों रुक जाता है, कद क्यों नहीं बढ़ता, कद कब शूट करता है, और अगर कद को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएं। तो नाज़रीन, इन सवालात के जवाबात हो जाएं। और वीडियो पर जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो देखते हैं। तो नाज़रीन, हमारा जो कद है, सबसे पहले अगर बीइंग अ मुस्लिम बात करें तो इसमें अल्लाह ताला की कुदरत है। वो हर चीज़ पे कादिर है। वो किसी को चाहे तो छोटे कद का बना दे, किसी को चाहे तो बड़े कद का बना दे। लेकिन इसके बाद साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे कि कद में जो है 80% जेनेटिक मेकअप का रोल होता है, डीएनए का, और 20% रोल होता है हमारी डाइट का, हमारे हार्मोन्स का और हमारी एक्सरसाइज का। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे इसकी कि हमारी डाइट कौन सी होनी चाहिए, कौन सी जो है डाइट असरअंदाज होती है ज़्यादा कद के लिए, कौन सी जो है मतलब हार्मोन्स इसमें रोल प्ले करते हैं, और कौन सी एक्सरसाइज इसमें एनरोल होती है। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि जेनेटिक मेकअप का क्या रोल है। ज़ाहिर सी बात है, अगर वालिद लंबे कद का है, वालदा भी लंबे कद की है, तो श्योर सी बात है कि आने वाली नस्ल का जो नया बच्चा होगा, बच्चा है या बच्ची है, वो भी लंबे कद की हो। अगर मेल जो है, पेरेंट जो है, वालिद जो है लंबे कद का है, वालदा छोटे कद की है, तो फिर अगली नस्ल में जो कंडीशन ये भी देखी जा सकती है कि वो बच्चा जो लंबे कद की होगी वालिद पे जाता है या वो वालदा पे जाता है, छोटे कद का होता है या बड़े कद का होता है। अगर वालदा लंबे कद की और वालिद छोटे कद का है तो फिर भी ये कंडीशन देखी जा सकती है कि बच्चा आने वाली नस्ल में लंबे कद का होता है या छोटे कद का होता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी ये नहीं है कि बिल्कुल रेयर केसेस में होता है कि वालिद भी जो है छोटे कद का और वालदा भी छोटे कद की और बच्चा जो आने वाली नस्ल में वो 6 फुट्टा पैदा हो। अब 6 फुट्टा का मतलब आपने ये बिल्कुल भी नहीं लेना कि वो बच्चा जब पैदा होगा तो उस वक्त वो 6 फुट का होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि वो बड़ा होकर जो है अपनी अडल्टनेस के बाद जो है वो 6 फुट का होगा। तो ये बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन ये ऐसा तब होता है जब वालिद भी लंबे कद का और वालदा भी लंबे कद की है, तो तब बच्चे भी फिर आगे आने वाली नस्ल में उनका जेनेटिक मेकअप के लिहाज से वो फिर बड़े कद के होते हैं, लंबे कद के होते हैं। तो ये है जेनेटिक मेकअप का रोल। इसके अलावा जो हमारी ग़िज़ा के साथ आबो हवा, हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हम किस तरह का पानी पी रहे हैं, किस तरह के माहौल में रहन सहन हमारा, किस तरह का हमारा जो इन्वायरमेंटल, किस तरह के इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, हमारा हैबिटेट है, तो उस लिहाज से भी वो भी असरअंदाज होता है। तो अब एक अहम सवाल है कि कद बढ़ना क्यों रुक जाता है। तो इसका जवाब ये है कि जब हम 18 साल के होते हैं तो हमारी जो ग्रोथ प्लेट्स हैं वो हड्डियों को, बोन्स को ग्रो करवाना रोक देती हैं, और जब वो ग्रो करवाना रोक देती हैं तो वो आपस में वो बोन्स प्लेट एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं और मर्ज हो जाती हैं यूं करके, और हमारी हड्डियों की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब हड्डियों की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है तो डेफिनेटली हमारा कद स्टॉप हो जाता है, हमारा कद बढ़ना उस वक्त रुक जाता है जब हम 18 साल से ऊपर जाते हैं। उसके अलावा एक सवाल है, कद क्यों नहीं बढ़ता। इसके बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत सी रीजंस हैं क्यों नहीं हमारा कद बढ़ता, किस वजह से नहीं बनता। 80% तो ऊपर चला गया ना जेनेटिक मेकअप का रोल, और बाकी नीचे जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये 20% है, बिल्कुल माइनर चीज़ें। क्योंकि मेजर ऊपर चला गया, 80% कितनी ज़्यादा हैवी मकदार परसेंटेज, और नीचे जो 20% है वो लिटल परसेंटेज आ गई। ठीक, अब उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं कि कद क्यों नहीं बढ़ता। उन फैक्टर्स में आ जाता है जब हम प्रॉपर नींद नहीं लेते, सोते नहीं हैं, हम रेस्ट नहीं लेते, हमारे ऊपर कोई एंग्जाइटी होती है, डिजीनेस होती है। उसके अलावा जनाब की डाइट्स नहीं लेते, इम्प्रॉपर डाइट्स लेते हैं। उसके अलावा हमारी हड्डियों की कमज़ोरी आ गई, नामुनासिब ग़िज़ा आ गई, वही बात इम्प्रॉपर डाइट्स, विटामिन्स की कमी हो गई। इसके साथ वर्जिश हम नहीं करते, खा लेते हैं, सो जाते हैं, सो जाते हैं, फिर खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं, बस यही साइकिल चलता रहता है। उसके अलावा प्रॉपर और कोई ना एक्सरसाइज होती है, ना कोई चहलकदमी होती है, ना स्प्रिंटिंग होती है, ना वॉकिंग होती है, कुछ भी नहीं होता। तो ये फैक्टर भी कद को छोटा रखने में भी मुआवन साबित होते हैं। इन्हीं की वजूहत की बेस पे भी हमारा कद बड़ा नहीं होता। इसके अलावा कुछ ग्रोथ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी हड्डियों की ग्रोथ स्टॉप, और ये भी देखा गया है कि
स्टूडेंट लाइफ में जो मेहनती बच्चे होते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात एक करके, वो मोस्टली उनका कद छोटा होता है। तो इसकी वजूहत क्या है कि वो रात को बच्चे जो हैं रात को मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, और उनका बैठने का अंदाज भी फिर ज़ाहिर सी बात है, बैठना तो हम कौन सा टांगे सीधी करके बैठते हैं, फिर वो आलती पालती कंडीशन में, या पंजाबी में कहते हैं चौंकड़ी मार कर बैठना, या कि फिर तशहुद की हालत में बैठना, इस तरह की हालतों मतलब टांगों को जकड़ कर बैठते हैं। तो जब इतनी नाइट को ही तो कद बढ़ना होता है, हड्डियों ने ग्रो करना होता है, तो उस वक्त हम जब अपनी टांगों को क्लोज करके बैठे होते हैं, जैकेट कर बैठे होते हैं, तो उस वक्त हड्डियों ने ज़ाहिर सी बात है ग्रोथ नहीं करनी होती। तो जब ग्रोथ नहीं करनी होती तो फिर कद हमारा छोटा रह जाता है। तो इसलिए उन्होंने पहले मैंने कह दिया कि जब हम प्रॉपर नींद नहीं लेते, हम स्लीपिंग नहीं लेते, तो तब फिर हमारा कद नहीं बढ़ता। उसके अलावा अब एक सवाल है हमारे पास कि कद जो है हमारा वो किस उम्र में शूट करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त से लेकर बिफोर अडल्ट तक, यानी कि जुवेनाइल स्टेज, बचपन से फिर लड़कपन में गया, उसके बाद जब जो अडल्टनेस में जाता है, अडल्टनेस से पहले उसका कद जो है बच्चा है या बच्ची है वो एक नॉर्मल रेंज तक बढ़ता है। लेकिन जब वही बच्चा जब अडल्टनेस में जाता है, बच्ची है तो ऑलमोस्ट 12 या 12.5 ईयर्स तक, उस वक्त उनके जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं उनके अराइज होते हैं। मेल है तो उसके वक्त उसकी जो है 14 से 15 ईयर्स तक का है तो उस वक्त उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अराइज होते हैं। मिसाल के तौर पर ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है कि बच्चा है तो उसकी दाढ़ी आ जाना, आवाज़ में भारीपन आना, ये आ गया। अब बच्ची है तो उसका भी फेशियल सरफेस पे हेयर्स का ना होना, और उसके अलावा आवाज़ में पतला होना, ये मतलब कि कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। और जब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अराइज होते हैं या उस साइड पे अगर जाते हैं वो मैच्योरिटी में, तो फिर उनकी सिक्रीशंस होती हैं, इधर भी सिक्रीशंस होती हैं। इस स्टेज पे आकर जब सिक्रीशंस होती हैं तो उस वक्त हमारे हार्मोन बनते हैं। अब आता है हमारा हार्मोन का किरदार। तो मेल्स में, बॉयज़ में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, और फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन होती है। और ये इनकी हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है पिट्यूटरी ग्लैंड में। वो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा जो है स्टिमुलेट होता है और इन हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, इनको एक्सक्रीट करता है। और जितनी ज़्यादा इनकी प्रोडक्शन होती है उस वक्त हम देखते हैं कि पहले तो एक नॉर्मल रेंज तक कद बढ़ता जा रहा है, बच्चा है या बच्ची है, लेकिन जैसे ही वो अडल्टनेस में जाते हैं, जैसे उनकी सिक्रीशंस होती हैं, तो वो फ़ौरन फिर एकदम से कद शूट कर जाता है, जैसे वो जहाज़ बन जाते हैं जिनका कद बढ़ना हो नेचर वाइज या जेनेटिक मेकअप वाइज। लेकिन जिनका नहीं बढ़ना होता वो एक अलग मैटर आ गया। तो जिनका बढ़ना होता है उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उनका कद अचानक से शूट कर जाता है। वो अगर ऑलमोस्ट 4 फिट के राउंड अबाउट है, 4 या 4.5 फिट के, तो वो अचानक से 6 इंच या ऑलमोस्ट 9 इंच तक उनका इजाफा अचानक से हो जाता है। और हमें वो दिखने को ऐसा लगता है जैसे वो जहाज़ बन गए हो, इतने लंबे कद अचानक से शूट कर देते हैं। तो उस कद शूट करने की वजह बेसिकली यही सिक्रीशंस है, हार्मोन्स का बनना है। ठीक हो गया। अब हमारा सवाल है आखिरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कद अगर बढ़ाना है हमने तो उसको कैसे बढ़ाएं। तो इसका किरदार हमारा बेसिकली कौन सा है कि हम अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें। हम एक्सरसाइज में मोस्टली ये भी कहा जाता है कि वो डंपल उठाना और हैंगिंग करना रॉड के साथ, उसके अलावा कहते हैं जनाब स्विमिंग करना। लेकिन जो कुछ डॉक्टर हजरात हैं उनका कहना है कि ये जो हैंगिंग है ना, इससे सिर्फ बाजुओं पे प्रेशर पड़ रहा है, तो सिर्फ इससे बाजू लंबे होते हैं। उन्होंने मिसाल दी एक डॉक्टर ने, उन्होंने कहा कि जिस तरह बंदर जो है वो ऊपर अक्सर टहनियों को पकड़ के कभी झूलता है, कभी यूं जाता है, कभी यूं जाता है, तो उससे के सिर्फ बाजू लंबे होते हैं उसकी टांगों की निस्बत से। तो इससे बाजू में प्रेशर पड़ता है, तो वो कहते हैं सिर्फ बाजू ही लंबे होते हैं, बाकी जो जिस्म है वो हड्डियाँ हैं वो लंबी नहीं होती। तो अगर ये ख़त्म करते हैं, अगर आप हैंगिंग से कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके अलावा आपकी स्विमिंग है। स्विमिंग का वो क्या लॉजिक बनाते हैं, कहते हैं जब आप तैराकी करते हैं पानी के अंदर तो उस वक्त आपकी जो आप बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो है प्रेशर बिल्कुल कम होता है। और जब आप स्विमिंग में प्रेशर उसकी हड्डी पे कम होता है तो उस वक्त उसके ग्रो करने के चांसेस कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं ग्रो करने के चांसेस। मतलब कि आपके कद बढ़ने के चांसेस उस वक्त होते हैं जब आप रेगुलर स्विमिंग करते हैं। तो उसके अलावा वो कहते हैं प्रॉपर रेस्ट लेनी चाहिए आपने, मतलब कि ये नहीं कि आपके ऊपर स्ट्रेस होगी तो फिर भी ग्रोथ आपकी डिस्टर्ब होगी। उसके अलावा कहते हैं हेल्थ में डाइट कौन कौन सी होनी चाहिए। उसके अलावा कहते हैं कि सीधा बैठने और सीधा खड़े होने की आपको आदत होनी चाहिए। मिसाल के तौर कुछ ये भी हमारे यहाँ बहुत एक
नॉर्मली कह लें आप या हमारी कह लें कि एक आदत ही है बेसिकली। क्या है कि हम अगर खड़े हैं ना तो यूं करके खड़े हो गए, यूं करके खड़े हो गए बिल्कुल, या अगर बैठे हैं तो कभी यूं टेक लगा ली, मतलब कि अपने खुद को अपने आप को मुश्किल में डाल के रखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जिस्म जो है वो बिल्कुल रेस्ट में ना हो। तो जब इस कंडीशन में हम होते हैं तो हमारी हड्डियां जो है उस वक्त भी ग्रो नहीं कर रही होती, और ये भी अक्सर हो जाता है कि हमारी जो है बॉडी पेन करना शुरू कर देती है। और उस पेनिंग की वजह सम टाइम थकावट नहीं होती, उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि जब हम उल्टे सीधे बैठते हैं, उल्टे सीधे खड़े होते हैं, या कुछ लोग अगर सोते हैं तो वो भी ऐसे कुंडल बनाकर जैसे सांप बैठो ऐसे सोते हैं। तो उन चीज़ों से भी हमारी ग्रोथ स्टॉप होती है, डिस्टर्ब होती है। उसके अलावा हम लास्ट चीज़ पे, लास्ट फैक्टर की बात करें कि हमारी डाइट कौन सी होनी चाहिए जिससे हमारा कद ग्रो करता है, हमारा कद बढ़ता है, तो उसमें आ जाते हैं हमारे पास सबसे पहले मिल्क, दूध हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास जनाब होना चाहिए, हम बीन्स खाएं, बीन्स ये जो फलीदार पौधे होते हैं, फलीदार चीज़ें। उसके अलावा हम चिकन को प्रमोट करें, प्रेफर करें, दही खाएं और अंडा खाएं, इन चीज़ों को प्रेफर करें। मतलब ऐसी ऐसी ग़िज़ा को प्रेफर करें जिसमें वाफ़र मिकदार में कैल्शियम हो, फास्फोरस के आयंस हों, उसके अलावा हमारे पास उसमें पोटाशियम हो, उसके अलावा उसमें फाइबर्स हो। इन चीज़ों पर मबनी हम ग़िज़ा खाएँ तो इंशाल्लाह बाकी जो नीचे का 20% का हिस्सा है हमारे कद बढ़ने का, जो हमारे इख्तियार में जो उसको हम कर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह कद ज़रूर बढ़ेगा। और बाकी जो 80% रोल है वो हमारे जीन्स का है, तो वो अल्लाह ताला पे है। वो हमारे मैटर करता है, हमारे पेरेंट्स के कद लंबे हैं, ये छोटे हैं। लेकिन ये भी नहीं अब कि अब आप कर दें इतनी, मतलब कि ये जो डाइट आपको डाइट लिस्ट बता दी है ये आप खाएं, इसको प्रेफर करें, और उसके बाद आप कहें कि हमारा कद फिर भी नहीं बढ़ रहा, तो इसमें आप फिर आपका वो 80% मेजर रोल जो आपके जीन्स वाला आ जाए कि आपके अपने देखें अपने आबाओ अजदाद में अगर वालिदैन के कद मुनासिब हैं, मतलब ज़्यादा लंबे नहीं हैं, तो आप दादी दादा उन चीज़ों पे एंसेस्टर पे भी जा सकती हैं, आप नानी नाना पे भी जा सकते हैं। तो ये सारा जीन्स का रोल है हमारा, कहीं भी हमारा वो पुनर स्केयर बन सकती है। तो आज की वीडियो का सेशन इतना था। अच्छी ग़िज़ा खाएं, एक्सरसाइज करें, प्रॉपर रेस्ट लें, प्रॉपर नींद लें, स्विमिंग करें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, स्प्रिंटिंग करें, तो इंशाल्लाह आपका कद अगर अटका हुआ है तो इंशाल्लाह ज़रूर ग्रो करवाएगा। और आपने अगर सोना है तो फिर भी बिल्कुल स्ट्रेट सोना है, अपनी हड्डियों को बिल्कुल रिलैक्स करके सोना है। अगर बैठना है तो बिल्कुल भी अपने बिल्कुल विदाउट स्ट्रेस बैठना है, हड्डियों को अपने रिलैक्स करके बैठना है, तो इंशाल्लाह आपका कद ज़रूर बढ़ेगा। तो आज की वीडियो का सेशन इतना था, दुआ में याद रखिए। अल्लाह।